क्वेश्चन नंबर 1, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नौकरी की कमीज। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, घर का नौकर। ठीक है, घर का नौकर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1990 में। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नौकर की कमीज नामक उपन्यास किनकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। कौन सा क्वेश्चन है? मछली की कमीज नामक उपन्यास का रचनाकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मछली है तो दोस्तों मछली क्या है? तो दोस्तों यह मछली जो कहानी है यह एक कहानी है, मछली जो चैप्टर है यह एक कहानी है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, झोले में कितने मछलियां थी? झोले में जो कहानी में आप कहानी सुने होंगे तो उसमें झोला में एक मछली लेकर जा रहा था, वो मछली कौन लेकर जा रहा था या कमेंट में आप जरूर बताइएगा। झोले में कितनी मछलियां थी यह भी बताइएगा। तो दोस्तों झोले में सिर्फ 3 मछलियां थी, सिर्फ 3 मछलियां थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संतु कांप रहा था, संतु क्यों कांप रहा था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ठंड से, ठंड से संतु कांप रहा था। संतु कौन था? कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यह दीदी कहती थी। दीदी कहती थी। दीदी किससे प्यार करती थी ये भी थोड़ा बताइएगा। ठीक है, दीदी किससे प्यार करती थी? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मछली कभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, संतु ने पूछा था। ठीक है, संतु ने। क्वेश्चन नंबर 11, पेड़ का कमरा किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12, मछली और गोश्त कौन खाता था? मछली और गोश्त कौन खाता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पिताजी खाते थे। ठीक है, पिताजी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मछली शीर्षक कहानी में कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल की किस कहानी संग्रह से ली गई है? वो कौन सी कहानी संग्रह से ली गई है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह महाविद्यालय से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, उन्होंने 3 मछलियां खरीदी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भगू था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, नरेंद्र कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी था, दीदी का प्रेमी। ठीक है, नरेंद्र कौन था? तो दीदी का प्रेमी था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मुहारम क्या है? मुहारा क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी है, यह एक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी था, क्या था? नरेन। ऑप्शन नंबर सी, नरेन कौन था? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, माँ को। माँ को घर में मछली और गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, घर में घुसे तो साले को हाथ पांव तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संतु ने कहा था। संतु कौन था? इसका कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संतु मछली लेकर क्यों भाग गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुएं में डालने के लिए। कुएं में डालने के लिए। संतु की कौन साल का बच्चा था? ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पिताजी ने किसको मारा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, दीदी को मारा था। दीदी को क्यों मारा था यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संतु कर रहा था। और छीन कर कहा लेकर भाग गया था? कुएं के पास लेकर भाग गया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न वर्ग का। निम्न वर्ग का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, संतु नरेन आपस में कौन है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा भाई भाई। यह क्यों? तो संतु का बहन से नरेंद्र तो प्यार करता है, लेकिन मतलब अपने पापा के इति से वो भाई भाई लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या क्या थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये कवि भी थे, कवि भी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1937 में हुआ था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निराला सर्जन पीठ में अतिथि साहित्य के रूप में कब से कब तक रहे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1994 से लेकर 1996 तक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 30 का सही जवाब, 30 का सही जवाब होगा पेड़ पर कमरा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मछली मांगना चाहता था। वो क्यों मछली मांगना चाहता था? तो कुआं में डालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब, 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, माँ ने। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मछली लेकर कौन भाग गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संतु लेकर भाग गया था। कमेंट में बताओ कि संतु मछली लेकर क्यों भाग गया था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, माँ। माँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, मछली शीर्षक कहानी में दीदी की प्रेमी का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दीदी का प्रेमी का नाम था नरेश, नरेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे? मकान के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मछली लेकर भाग गया था। वो मछली लेकर क्यों भाग गया था दोस्तों? तो यह मछली लेकर कुआं में डालने के लिए लेकर भाग गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो दोस्तों मछली किस प्रकार की कहानी है? तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सामाजिक कहानी है। यह किस वर्ग की बात करते हैं? तो निम्न वर्ग की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितने मछली जिंदा थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, 2। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ए होगा, सॉरी सॉरी, 1992 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पाठा। क्या? पाठा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मछली कौन नहीं खाता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 44 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, बी और सी, माताजी और संतु नहीं खाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भग्गू कौन था? 46 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए था, नौकर था, भग्गू एक नौकर था। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं, वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह कहानी संग्रह के कवि हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, विनोद कुमार शुक्ल होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, महाविद्यालय किस कहानी संग्रह है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अमरकांत होगा। ठीक है, अमरकांत होगा, महाविद्यालय किस कहानी संग्रह है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए या डी। आप कमेंट करके जरूर बताइए, इसमें मेरे को ज्यादा कंफ्यूजन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, मछली शीर्षक पाठ में मछली को कौन खरीदता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबूजी खरीदते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बाबूजी खरीदते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।